हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। इससे पहले हम दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया महाद्वीप को देख चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर रहेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों तरीके से इस महाद्वीप को आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। और लास्ट में एक टेस्ट भी लगाएंगे जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, आपने सुना होगा ओसेनिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया। इन सभी शब्दों का क्या अर्थ है, इनका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, इन सभी को भी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और आपने एक नए 8वें महाद्वीप के बारे में भी सुना होगा जिसका नाम है जीलैंडिया। उसके बारे में भी हम देखेंगे कि उसका विस्तार कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक मिलते रहते हैं और जो भी वीडियो से संबंधित जानकारी होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, लाइव टेस्ट और क्विज़ आपको देने को मिलेंगे। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं। किसी भी लेक्चर को आप कितनी ही बार देख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और कितने भी टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैथ का किसी एक टॉपिक का लेक्चर आपको एक टीचर का समझ में नहीं आता है तो दूसरे टीचर का उसी टॉपिक का लेक्चर देख सकते हैं। उनका भी समझ में नहीं आता है तो तीसरे टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, जितने भी टीचर अनअकैडमी से आपके कोर्स से संबंधित जुड़े हुए होंगे उन सभी का लेक्चर आपके लिए अवेलेबल होगा। तो इस प्रकार से आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं अनअकैडमी पर। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस होगी 6,500 रुपये। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 5,850 रुपये। ठीक है, और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है या 2 साल का टारगेट है तो 2 साल के लिए आपकी फीस होगी 7,800 रुपये। इसमें भी अगर आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें भी। और उसके बाद आपकी 24 मंथ की फीस हो जाएगी 7,020 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स को खरीदते समय यदि आप मेरा SHAM का यूज करते हो, इस कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का लेक्चर हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। ठीक है, इससे पहले देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट महाद्वीप हैं सभी को हम देख चुके हैं। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, इन सभी को देख चुके हैं। तो जितने भी महाद्वीप हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया की क्या स्थिति है पहले हम ये देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या स्थिति है सभी महाद्वीपों में, पहले हम ये देखेंगे। तो देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो पॉपुलेशन और एरिया दोनों की दृष्टि से ही ये सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ लिख देता हूं मैं, सबसे छोटा महाद्वीप। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से ये सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हैं ये एक छोटे द्वीप पर है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है, एक छोटे द्वीप पर है इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विस्तार कहाँ तक है। देखिए, आपने ऑस्ट्रेलिया देश भी सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री भी आपको पता होगा, और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का नाम भी है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विस्तार कहाँ तक है पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे ये जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ ये लिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो ये है एक कंट्री, आप देख सकते हैं ये येलो कलर में है। तो ये एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है यहाँ पर ये। और ऑस्ट्रेलिया देश का ही हिस्सा है एक यहाँ पर ये तस्मानिया, आप देख सकते हैं ये तस्मानिया है। तो ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया देश। अगर हम इसमें इसको भी लगा लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर में, ये है पापुआ न्यू गिनी देश। इसको भी अगर हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आपको पता चल गया है कि ये है ऑस्ट्रेलिया देश। अगर हम इसमें इसको भी शामिल कर लेते हैं, पापुआ न्यू गिनी को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये बन जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया देश और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आपको पता चल गया है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये जो लाइन है ये भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा या इक्वेटर।
तो आप देख सकते हैं ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये पूरी तरह से इसके नीचे है, ठीक है, इससे नीचे ही है। तो भूमध्य रेखा से नीचे का जो हिस्सा है पृथ्वी का उसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है, इससे नीचे ही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है, ये डॉट डॉट वाली लाइन जो जा रही है, ये है मकर रेखा, ठीक है। तो मकर रेखा भी ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, ये ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया देश से होकर गुजरती है मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है मकर रेखा। अब हम देखते हैं ओसेनिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, इन सभी शब्दों का मतलब। तो पहले मैं आपको बता दूं ओसेनिया क्या है, ठीक है। ओसेनिया ऐसे लिखा जाएगा, ओसेनिया, ओसेनिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, इन सभी के अलावा जितने भी ये छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ये छोटे छोटे द्वीप हैं, तो इस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं ओसेनिया। ओसेनिया में ये सभी शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, ये सभी आ जाते हैं पोलिनेशिया में। पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया में आ जाते हैं ये सभी। तो पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे, एक आगे मैप है उसमें हम देखेंगे पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया के बारे में, ठीक है। ये हो गया मेलानेशिया। तो इन सभी को मिलाकर बनता है ओसेनिया। यहीं पर है पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया यहीं पर हैं। चलिए आगे डायग्राम में हम देख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं ओसेनिया के अलावा माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ओसेनिया के बारे में कि ओसेनिया क्या है। ओसेनिया ऐसा लिखा जाएगा, ओशिएनिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा आप इस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जस्ट ये है मेलानेशिया, मेलानेशिया के अलावा मेलानेशिया के ऊपर ये है माइक्रोनेशिया, ठीक है, और इधर है ये पोलिनेशिया। तो इन सभी को हम कहते हैं, सभी को मिलाकर बनता है ओसेनिया। तो ओसेनिया में क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया देश, ठीक है, उसके अलावा माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और यहाँ पर है ये मेलानेशिया। इन सभी को मिलाकर बनता है ओसेनिया। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आ जाता है। ये यहाँ पापुआ न्यू गिनी देश है। अगर ऑस्ट्रेलिया को हम महाद्वीप के रूप में देखते हैं तो इसमें ये पापुआ न्यू गिनी देश भी शामिल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये पूरा क्षेत्र जो है ये मेलानेशिया है। आप देख रहे होंगे मेलानेशिया में ही न्यू गिनी आइलैंड आ जाता है, और इसी में ही ये फिजी देश आ जाता है, वनुआतू और न्यू कैलेडोनिया, ये सभी आ जाते हैं मेलानेशिया में। इसके अलावा ऊपर है माइक्रोनेशिया, इसमें सभी छोटे छोटे द्वीप हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मार्शल आइलैंड, और ये है मैरिना, कैरोलिन, कैरोलिन के अलावा यहाँ पर है ये क्रीबाती, और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये है पोलिनेशिया। पोलिनेशिया में ये अनेक छोटे छोटे द्वीप आते हैं। इन सभी के साथ पोलिनेशिया में ही आता है न्यूजीलैंड, आप देख सकते हैं ये है न्यूजीलैंड, ठीक है। और पोलिनेशिया में ही आता है ये हवाई द्वीप, यहाँ पर देखिए ये है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है, यूएसए का, यूएसए, यहाँ पर ये इधर यूएसए है, यूएसए आ जाता है उधर। और हवाई द्वीप पर ही 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, किलायू और मोना लोआ। ये नाम भी आपने सुने होंगे, किलायू और मोना लोआ। तो किलायू तो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है पूरे विश्व में, सक्रियता के मामले में पहले नंबर पर आता है किलायू ज्वालामुखी। तो ये कहाँ पर है, इसी हवाई द्वीप पर है, और हवाई द्वीप पर यूएसए का अधिकार है। और ये हवाई द्वीप इधर पोलिनेशिया में भी आता है, ठीक है। तो इन सभी छोटे छोटे द्वीपों का समूह न्यूजीलैंड को जोड़कर क्या कहलाता है, पोलिनेशिया। यहाँ पर हमने मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया भी देख लिया है, और ऑस्ट्रेलिया भी। इन सभी को मिलाकर बनता है ओसेनिया। इस पूरे रीजन को कहते हैं ओसेनिया, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक करके इन देशों को देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को, फिर हम देखेंगे न्यूजीलैंड को। तो यहाँ पर देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया देश, ठीक है। महाद्वीप हमने देख लिया था, महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया देश के अलावा ये पापुआ न्यू गिनी भी आ जाता है ऊपर। तो हम पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया देश को, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया देश। तो इस ऑस्ट्रेलिया देश में 6 स्टेट हैं, 6 राज्य हैं। तो राज्य लिख देता हूँ मैं, 6 तो राज्य हैं और 2 हैं यूनियन टेरिटरी,
दो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी। तो पहले हम इन सभी को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट में जो राज्य है तो इसका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इनका नाम याद रखना बहुत आसान है, वेस्ट में है तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसकी राजधानी है पर्थ, राजधानी अभी हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलिया के साउथ में हो गया साउथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया। और ऊपर यहाँ पर है नॉर्थ में नॉर्दर्न टेरिटरी, ये एक टेरिटरी है, ये राज्य नहीं है, ये एक टेरिटरी है। तो ये हो गया नॉर्दर्न टेरिटरी, आप देख सकते हैं। तो ये संघ के द्वारा शासित होता है, तो ये हो गया नॉर्दर्न टेरिटरी। इसके अलावा देखिए अभी हमने देखा था ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा इसी के पास में यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है न्यू साउथ वेल्स, तो ये एक राज्य है न्यू साउथ वेल्स। इसके अलावा ऊपर आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो ये जो राज्य है ऊपर ये है क्वींसलैंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है क्वींसलैंड, ठीक है। इन राज्यों का नाम आपको याद रखना है, ये हो गया क्वींसलैंड। इसके अलावा नीचे है ये विक्टोरिया, ये है विक्टोरिया राज्य ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। अब एक राज्य बचा है वो है यहाँ पर तस्मानिया, तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट। तो ये हो गया तस्मानिया, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग जाकर है यहाँ पर तस्मानिया, ठीक है। अब देखिए एक टेरिटरी तो हमने देख ली थी, इसके अलावा एक और है, पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो कैनबरा ये एक टेरिटरी भी है, यूनियन टेरिटरी है, इस संघ के द्वारा शासित होता है। तो यह है एक यूटी यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर देखिए लिख भी रहा है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। तो एक तो देखिए ये थी टेरिटरी और एक है ये दूसरी, ठीक है। तो ये दो ऑस्ट्रेलिया में यूनियन टेरिटरी हैं, इसके अलावा 6 राज्य हैं। ये 6 राज्य हो गए 1 2 3 4 5 और ये नीचे तस्मानिया 6। तो इस प्रकार से 6 राज्य हो जाते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो अब देखिए इसके आसपास में जो खाड़ी और सागर है उनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है इंडियन ओशियन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो खाड़ी बनती है ये है कारपेंटेरिया की खाड़ी, यहाँ लिख रहा है कारपेंटेरिया। और ये है अराफुरा सी, ऊपर देख सकते हैं ये अराफुरा सी है। और ये है कोरल सी, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कोरल सी क्यों कहते हैं इसको। और देखिए यहाँ पर ये है पापुआ न्यू गिनी देश, इसी के नाम से नीचे यहाँ पर है पापुआ की खाड़ी, ये है पापुआ की खाड़ी। तो पापुआ की खाड़ी को अराफुरा सी से जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि भी है जिसका नाम है टोरेस, टोरेस स्ट्रेट। तो ये टोरेस स्ट्रेट या टोरेस जल संधि है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी हमने देखा ये कारपेंटेरिया की खाड़ी है। तो ये टोरेस जल संधि न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, टोरेस जल संधि, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आ जाते हैं नीचे, देखिए यहाँ पर ये इंडियन ओशियन है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग जाकर ये जो तस्मानिया है, तो तस्मानिया को अलग करने वाली, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग करने वाली एक जल संधि यहाँ पर है जिसका नाम है बॉस स्ट्रेट, बॉस स्ट्रेट, ठीक है। तो ये जल संधियाँ भी आपको याद रखनी है। और भी आगे हम देखेंगे एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी राज्यों की राजधानी देख लेते हैं, राजधानियाँ भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है पर्थ, आपने नाम सुना होगा पर्थ, बहुत ज़्यादा फेमस है ये पर्थ। तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ, ठीक है। इसी के पास में देखिए यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही कालगुरली है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये कालगुरली। और इसके नीचे यहीं पर है कूलगार्डी। तो पूरे विश्व में ये कालगुरली और कूलगार्डी सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए इसको देखिए यहाँ पर स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, स्वर्ण नगरी, ये दोनों यहाँ की स्वर्ण नगरी हैं। तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ण के उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया में ये 2 फेमस जगह हैं, कालगुरली और कूलगार्डी। एग्जाम में आता रहता है इनके बारे में, तो इनको स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। ये सोने के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, कालगुरली और कूलगार्डी। कहाँ पर हैं ये? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और ज़्यादा नहीं पूछेंगे यहाँ के बारे में। इसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी में। देखिए नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी है डार्विन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम तो आपने सुना ही होगा डार्विन। तो नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी है डार्विन। और जितने भी स्टेट हैं सभी की राजधानियाँ समुद्र के तट पर हैं, आप देख सकते हैं। देखिए पर्थ भी समुद्र के तट पर था, और ये डार्विन भी, नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी डार्विन भी समुद्र के तट पर है। इसके बाद देखिए आ जाते हैं हम नीचे साउथ ऑस्ट्रेलिया में। यह है साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिलेड, ये इसकी राजधानी है एडिलेड। तो ये भी समुद्र के तट पर है यहीं पर।
अब हम आ जाते हैं क्वींसलैंड पर। यहाँ पर देखिए ये है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रिस्बेन, ये भी समुद्र के तट पर है। अब हम आ जाते हैं न्यू साउथ वेल्स पर। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। सिडनी का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, सिडनी। तो ये न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है, ना कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की। कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है या कैनबरा। तो सिडनी न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है, जो कि एक इसका स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का। तो ये सिडनी यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला नगर भी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे बड़ा नगर, यहीं का ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है सिडनी। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा सबसे बड़ा नगर नहीं है, सबसे बड़ा है सिडनी। इसके अलावा हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे ये है विक्टोरिया। विक्टोरिया की राजधानी है मेलबोर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेलबोर्न। मेलबोर्न के बारे में भी आपको एक बात याद रखनी है। ये पहली बात तो ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा नगर है। तो सेकंड सबसे बड़ा नगर यहाँ का, सेकंड सबसे बड़ा और सबसे आबादी वाला नगर कौन सा है? मेलबोर्न। तो मैं लिख देता हूँ सेकंड सबसे बड़ा। इसके अलावा देखिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी यहीं पर है, मेलबोर्न में। तो आपने नाम याद रखना है मेलबोर्न का। आपने नाम भी सुना होगा, अगर क्रिकेट देखते हो आप तो आपने मेलबोर्न का नाम सुना होगा। यहीं पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है। तो ये हो गया सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इसके अलावा हम आ जाते हैं, देखिए नीचे है ये तस्मानिया, एक स्टेट ऑस्ट्रेलिया का। इसकी राजधानी है होबार्ट। ये होबार्ट राजधानी भी समुद्र के तट पर ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे मैप में देखते हैं और आगे के फैक्ट्स। यहाँ पर देखिए ये है कि इसका फिजिकल मैप, इसमें कुछ ज़्यादा ही फैक्ट्स लिखे हैं तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। आगे इस मैप में देखते हैं। ठीक है। अब हम ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल मैप को कंप्लीट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। ये ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है, एक स्टेट है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसी स्टेट में यहाँ पर एक रेंज है, यहाँ पर एक रेंज है जिसका नाम है डार्लिंग रेंज। यहाँ पर लिख भी रहा है, पर्थ से नीचे नीचे है ये डार्लिंग रेंज। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डार्लिंग रेंज कहाँ पर है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में। यह भी एग्जाम में आया था, यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, उसमें आया था ये प्री में, कि डार्लिंग रेंज निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है। तो डार्लिंग रेंज का आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए यहीं पर ऊपर यहाँ पर है एक विक्टोरिया रेंज। विक्टोरिया एक और से कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं हम। तो यहाँ पर इन दोनों रेंज का नाम ही याद रखना है। एक तो देखिए डार्लिंग रेंज हो गई और एक हो गई यहाँ पर विक्टोरिया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर यह है ग्रेट सैंडी डेसर्ट, गिब्सन डेसर्ट, और यहाँ पर यह है ग्रेट विक्टोरिया डेसर्ट। तो इन तीन मरुस्थल का नाम भी आपको याद रखना है। इन तीन ही मरुस्थल का नाम आपको याद रखना है यहाँ पर। पहला है ग्रेट सैंडी मरुस्थल या ग्रेट सैंडी डेसर्ट, दूसरा है गिब्सन, और तीसरा है ग्रेट विक्टोरियन। ठीक है। तो ये तीन मरुस्थल हैं यहाँ पर जिनका नाम आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट सैंडी डेसर्ट, गिब्सन डेसर्ट और ग्रेट विक्टोरियन डेसर्ट। इसके अलावा देखिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये है ऑस्ट्रेलिया का साउथ ऑस्ट्रेलिया एक राज्य है। तो इसी राज्य में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक झील है जिसका नाम है लेक आयर। हिंदी में ऐसा लिखा जाएगा ये आयर। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। लेक आयर कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के साउथ ऑस्ट्रेलिया राज्य में। तो ये हो गई लेक आयर। इसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यहाँ पर है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके बारे में एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ये ऊपर यहाँ से नीचे तक इसका विस्तार है। तो ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एग्जाम में इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर है ये ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। तो इस ग्रेट आर्टेजियन बेसिन के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और इधर ये भी ऊंचा है, तो इसके दोनों ओर ऊंचा है। देखिए ग्रेट आर्टेजियन बेसिन तक जो पवनें बहकर आती हैं उसमें नमी बिल्कुल नहीं रहती है। इसी कारण यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम वर्षा होती है। लेकिन वर्षा कम होने के बाद भी इस क्षेत्र में यहाँ पर पानी की कमी नहीं रहती है। वो क्यों नहीं रहती है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इस चीज़ को, इधर ये ऊंचा है, इधर ऊंचा, फिर ऊपर इधर आ जाता है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
बीच में ये है ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। अब देखिए यहाँ पर वर्षा होगी, यहाँ पर वर्षा होगी, तो ये जो वर्षा होती है यहाँ पर, इसके दोनों ओर जो यहाँ पर वर्षा होती है, तो इस वर्षा का पानी यहाँ पर अंदर परतों में चला जाता है। तो इन परतों में अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ तक ये पानी पहुँच जाता है, इधर ऊंचा इधर ऊंचा, तो बीच में पानी का प्रेशर बना रहता है ऊपर को। अगर यहाँ पर कोई पाइप लगाता है यहाँ पर, तो पानी ऊपर खुद ब खुद निकलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको हम कहते हैं, ये जो पानी निकलता है यहाँ पर, इनको हम बोलते हैं आर्टेजियन वेल्स। इन्हीं वेल्स के कारण यहाँ पर कृषि भी बहुत अच्छे से हो जाती है, यहाँ पर पानी की कमी नहीं रहती है, आसानी से ये पानी ऊपर को खुद निकलने लग जाता है। ठीक है, इन परतों में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऊपर पानी आसानी से निकलने लग जाता है। इसी को हम कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र को इसलिए हम कहते हैं ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। पानी खुद ही निकलता है ऊपर को। ठीक है, क्योंकि दोनों ओर से पानी आ जाता है अंदर नीचे की परतों में, वो वहाँ पर यहाँ पर खुद निकलने लग जाता है पानी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। तो यहाँ पर है ये ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर है ये डार्लिंग नदी, ये है डार्लिंग नदी। तो छात्रों को ये कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि डार्लिंग नदी का सभी को पता है, तो ये है यहाँ पर, और यहीं पर डार्लिंग नदी को देखकर यहीं पर हम समझ लेते हैं कि डार्लिंग रेंज भी, डार्लिंग जो पहाड़ियाँ हैं वो भी यहीं पर होंगी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में जाकर यहाँ पर है ये डार्लिंग रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर ये केवल डार्लिंग नाम की एक नदी है, और ये डार्लिंग नाम की नदी नीचे मर्रे नाम की नदी में मिल जाती है। ये है नीचे मर्रे नदी, मर्रे नाम की नदी में ये डार्लिंग नदी यहाँ पर आकर मिल जाती है। और इन दोनों नदी के बेसिन में ही, इन दोनों नदी के आसपास के क्षेत्र में ही पाया जाता है डाउन्स घास का मैदान। डाउन्स, आपने नाम सुना भी होगा डाउन्स, आपको पता भी होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, तो वो यहीं पर मर्रे और डार्लिंग नदी के बेसिन में ही पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान, यहीं पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ये है ग्रेट बैरियर रीफ। आप देख सकते हैं ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। एग्जाम में पूछ लेते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, तो ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। आप देख सकते हैं ये ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ वाइट वाइट कलर में जो है ये, तो यह ग्रेट बैरियर रीफ पूरे विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये लगभग 2000 किलोमीटर तक फैली हुई है, 2000 किलोमीटर तक ये फैली हुई है ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसी के नाम से देखिए यहाँ पर ये कोरल सी भी है, तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपको याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है और इसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये है तस्मानिया आइलैंड, इसी पर तस्मानिया नाम का एक स्टेट भी है। ये पूरा तस्मानिया एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, और इन दोनों को अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से तस्मानिया को अलग करने वाली जल संधि है वॉस स्ट्रेट, वॉस जल संधि। ठीक है, और मेलबोर्न के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि यहीं पर मेलबोर्न में, यहीं पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और ये मेलबोर्न दूसरे नंबर का सबसे बड़ा और सबसे आबादी वाला नगर है यहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, यहाँ पर ये जो खाड़ी है ये है ग्रेट आर्टेजियन वाइट। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी और देख लेते हैं इस वाले डायग्राम में, उसका नाम लिखा है, उसका नाम है माउंट कोसियास्को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है माउंट कोसियास्को यहाँ पर। तो ये कहाँ पर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर, ये पूरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ऊपर से नीचे तक इसका विस्तार है यहाँ पर। तो इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर यहाँ पर है माउंट कोसियास्को। लिखा कैसा जाता है, बड़ा करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, COSCIUSZKO, माउंट कोसियास्को। तो ये माउंट कोसियास्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 229 मीटर, ये इसकी ऊंचाई हो गई। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हमने क्या क्या देखा। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर जो रेंज थी उसका नाम क्या था, मैं नाम नहीं लिखूंगा, आपको खुद ही सोचना है। उसका नाम क्या था यहाँ पर, डार्लिंग रेंज। इसके ऊपर यहाँ पर एक रेंज थी, उसका नाम था विक्टोरिया रेंज। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जो झील है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है आयर झील, आयर, लेक आयर। ठीक है, और यहाँ पर 3 मरुस्थल थे। सबसे पहले ऊपर था ग्रेट सैंडी डेसर्ट, उसके बाद नीचे यहाँ पर था गिब्सन डेसर्ट, और सबसे नीचे यहाँ पर था ग्रेट विक्टोरियन डेसर्ट। इन 3 डेसर्ट का या मरुस्थल का नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये एक नदी है जिसका नाम है डार्लिंग, और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है मर्रे।
ये डार्लिंग नाम की नदी यहाँ पर आकर मर्रे नदी में मिल जाती है और ये मर्रे नदी पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। इन दोनों नदियों के बेसिन में ही यहाँ पर एक घास का मैदान है, उसका नाम क्या है, डाउन्स घास का मैदान, ठीक है। और यहीं पर नीचे यहाँ पर एक चोटी है जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट कोसियास्को। और ये जो पूरी रेंज है, ये पूरी पहाड़ियाँ हैं, ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पर ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, इसका नाम भी आपको याद रखना है, ग्रेट बैरियर रीफ पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और ये हो गया यहाँ पर कोरल सी, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जीलैंडिया के बारे में। आपने नाम सुना होगा जीलैंडिया, 8वां एक नया महाद्वीप खोजा गया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जीलैंडिया महाद्वीप किस क्षेत्र को कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जीलैंडिया महाद्वीप में ये पूरा क्षेत्र आता है, ये जो सैडिड रीजन है ये सभी आ रहा है जीलैंडिया महाद्वीप में। जीलैंडिया महाद्वीप में ही आता है न्यूजीलैंड एक देश, आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड। और ये ऊपर का ये सभी यहाँ तक न्यू कैलेडोनिया तक ये पूरा जीलैंडिया में आ रहा है, ठीक है। तो ये जीलैंडिया को 8वां द्वीप माना जा रहा है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर अब न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए न्यूजीलैंड की भौगोलिक स्थिति के कारण न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन, ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड की भौगोलिक स्थिति के कारण इसको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिख रहा है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी यहाँ पर है ये वेलिंगटन। तो वैसे तो देखिए न्यूजीलैंड के काफ़ी सारे द्वीप हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ इन 2 बड़े बड़े द्वीपों के बारे में, एक ऊपर ये हो गया और एक ये नीचे, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम कहते हैं ये उत्तर में स्थित है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड, यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम है नॉर्थ आइलैंड। जो दक्षिण में, जो साउथ में स्थित है उसको हम कहते हैं साउथ आइलैंड। तो इन दोनों द्वीपों को अलग करने वाली यहाँ पर एक जलसंधि है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ नाम लिख देता हूँ मैं इसका, कुक स्ट्रेट, ठीक है। तो उत्तरी द्वीप को दक्षिण द्वीप से अलग करने वाली एक जलसंधि है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट, और इसकी राजधानी भी हमने देख ली थी। तो यहाँ पर देखिए उत्तरी द्वीप पर यहाँ पर यह लेक टोपो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख रहा है लेक टोपो। ये जो है लेक टोपो उत्तरी द्वीप पर जो स्थित है, ये पूरे न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है, लेक टोपो यहाँ पर स्थित है ये लेक टोपो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक नदी है, ये जो नदी है इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वांगानुई नदी, ठीक है। वांगानुई इसका नाम है, इसको यहाँ पर जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है, जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है। देखिए यहाँ पर न्यूजीलैंड में जो अधिकार एक मानव को दिए होते हैं वही सभी अधिकार इस वांगानुई नदी को दे रखे हैं। तो ये एक यहाँ पर न्यूजीलैंड में एक इम्पोर्टेंट नदी है जिसको जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है, और इसी नदी पर निर्भर हैं माओरी जनजाति के लोग। माओरी जनजाति जो है वो इसी नदी पर निर्भर है, वांगानुई नदी पर। तो इस वांगानुई नदी का नाम आपको याद रखना है, कहाँ पर है ये, न्यूजीलैंड में, यहाँ पर नॉर्थ आइलैंड पर, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं नीचे, देखिए ये है साउथ आइलैंड। तो साउथ आइलैंड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साउदर्न आल्प्स भी लिख रहा है। तो साउदर्न आल्प्स जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कहाँ पर हैं, यहीं पर। और न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी भी यहाँ पर है जिसका नाम है माउंट कुक, आप देख सकते हैं माउंट कुक ये लिख रहा है। तो माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा हम आ जाते हैं नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप और है जिसका नाम हमें याद रखना है। यहाँ पर देखिए इस द्वीप का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है स्टेवर्ट आइलैंड, ठीक है। स्टेवर्ट आइलैंड, इस द्वीप का नाम आपको याद रखना है, तो वह है ये। और ये न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन, ये पूरे विश्व की दक्षिणतम राजधानी है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ दक्षिणतम राजधानी, ये पूरे विश्व की सबसे दक्षिण में स्थित एक राजधानी है, ठीक है, जिसका नाम है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी। चलिए अब हम लगा लेते हैं टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो कौन सा महाद्वीप है, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से जाना जाता है। तो द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। तो सबसे छोटे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा देश कौन सा है पूरे विश्व में? रूस। रूस के बाद कौन सा आता है? कनाडा। कनाडा के बाद आता है यूएसए। उसके बाद आता है चीन। 5वें नंबर पर आता है ब्राजील। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। 5वें नंबर पर ब्राजील, उसके बाद 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर अपना भारत और 8वें पर आता है अर्जेंटीना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ये है इसका आरोही क्रम या बढ़ता हुआ क्रम। इनमें सबसे छोटा अर्जेंटीना, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील। ब्राजील एक ऐसा देश है जो पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या और एरिया दोनों ही दृष्टि से 5वें नंबर पर आता है। 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो एक एक करके पढ़ते हैं हम। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। लेकिन सिडनी सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य की राजधानी है, सिडनी, जिसका नाम है न्यू साउथ वेल्स, उसकी राजधानी है सिडनी। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला नगर भी है, सिडनी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा के कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में काफी बड़े क्षेत्र में वर्षा की कम मात्रा के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा था? मैंने बताया था आपको, माउंट कोसियास्को। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, माउंट कोसियास्को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, तो वह है आयर झील। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, लेक आयर या आयर झील। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ये है मकर रेखा। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, मकर रेखा होकर गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विश्व में ऊन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ऊन का सबसे अधिक उत्पादन होता है पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है, तो ये मैंने अभी आपको बताया था, कोसियास्को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विश्व में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कालगुरली या कूलगाड़ी, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। विश्व विख्यात सोने की खान स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। गिब्सन और विक्टोरिया किस महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं? तो इन मरुस्थलों के बारे में मैंने आपको बताया था। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में प्रवाल भित्ति है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। पूरे विश्व की सबसे लंबी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, तो दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहते हैं? न्यूजीलैंड को। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन नंबर 21 है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कुक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप किस जल संधि द्वारा पृथक होते हैं? तो ये भी मैंने आपको बताया था, कुक जल संधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है सिडनी।
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया की। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी नदी है मर्रे। ठीक है, मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां हैं, जिनमें कि मर्रे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। और अनअकैडमी पर मैंने कोर्स खरीदने के बारे में मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। उसके लिए आपको यूज़ करना होगा मेरा ये वाला कोड SHEM। इस कोड को यूज़ करने के बाद आप पूरे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय, किसी भी कोर्स को खरीदते समय। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा देखिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर हम सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक डालते रहते हैं। इसके अलावा देखिए, सभी वीडियो से संबंधित जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।